दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए उन महापुरुषों और वैज्ञानिकों की कहानियाँ जिन्होंने मानवता का मार्ग प्रशस्त किया। आज हम सुनाएंगे उस वैज्ञानिक की अमर गाथा जिसे बिजली का जादूगर कहा गया, जिसकी कल्पनाएं समय से आगे थीं और जिसकी खोजों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निकोल टेस्ला की। तो आइए डूब जाइए इस प्रेरक जीवन यात्रा में, जहां संघर्ष है, सपने हैं और वो जुनून जो टेस्ला को अमर बना गया। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन। सन 1856, एक गरजते बादलों वाली रात, क्रोएशिया के छोटे से गांव स्मिलजान में एक बालक का जन्म हुआ। लोग कहते हैं कि उस रात आकाश में बिजली कड़क रही थी, जैसे प्रकृति खुद इस बच्चे के आगमन की घोषणा कर रही हो। उसका नाम रखा गया निकोल टेस्ला। टेस्ला के पिता एक पादरी थे और माता घर संभालती थीं। पर माँ सिर्फ एक साधारण महिला नहीं थी, वो बेहद रचनात्मक और कुशल थीं। उन्होंने कई घरेलू उपकरण अपने हाथों से बनाए थे। यही कारण था कि बचपन से ही टेस्ला ने आविष्कारशीलता का संस्कार पाया। छोटा टेस्ला घंटों घंटों सोचता रहता था, बिजली आखिर है क्या? ये कैसे काम करती है? वो बूंदों को गिरते देखता, पवन चक्की को घूमते देखता और अपने दिमाग में अजीबोगरीब यंत्र बनाने की कल्पना करता। उसने अपने बचपन में ही अद्भुत याददाश्त और कल्पना शक्ति दिखाई। कहा जाता है कि टेस्ला किसी भी पूरे पन्ने को एक बार पढ़ने के बाद शब्दशः दोहरा सकता था। वो गणित के कठिन सवाल बिना पेंसिल पेपर के हल कर देता था। लोगों को लगता था कि ये बच्चा साधारण इंसान नहीं है, लेकिन उसका बचपन आसान नहीं था। बीमारी, कमजोरी और अकेलापन उसके जीवन का हिस्सा रहे, पर इन संघर्षों ने ही उसकी सोच को गहरा किया। एक बार जब टेस्ला छोटा था, उसने देखा कि पानी का बहाव किसी पहिए को घुमा सकता है। उसके मन में आया, अगर मैं इस ताकत को पकड़ लूं तो शायद बिना मेहनत किए ऊर्जा बनाई जा सकती है। यहीं से उसके दिमाग में फ्री एनर्जी यानी निःशुल्क ऊर्जा का विचार जन्म लेने लगा। टेस्ला बचपन में सपनों में अद्भुत दृश्य देखा करता था। कभी विशाल मशीनें, कभी घूमते हुए करंट, कभी चमकती बिजली की रेखाएं। वो कहता था, मेरे आविष्कार पहले मेरी आंखों के सामने सपनों में आते हैं। मैं उन्हें मन ही मन चलाता हूँ, ठीक करता हूँ और फिर वास्तविक रूप देता हूँ। इस तरह बचपन से ही टेस्ला एक असामान्य सोच वाला बालक बन चुका था। वो अपने गांव से दूर एक ऐसी दुनिया में पहुंचने वाला था जो उसकी खोजों से हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अध्याय 2, शिक्षा और शुरुआती संघर्ष। बचपन से अद्भुत स्मरण शक्ति। निकोल टेस्ला बचपन से ही विलक्षण बालक थे। कहते हैं कि उनकी स्मरण शक्ति इतनी गजब की थी कि वे किताबों के पन्ने एक बार पढ़कर ही याद कर लेते थे। वो कई भाषाएं जानते थे, सर्बियन, जर्मन, फ्रेंच और बाद में अंग्रेजी भी। उनकी माँ जॉर्जीना टेस्ला स्वयं भी बेहद रचनात्मक महिला थीं। उन्होंने घर के कामकाज के लिए कई छोटे छोटे औजार बनाए। यही सृजनशीलता निकोल को विरासत में मिली। उच्च शिक्षा की ओर कदम। 1875 में टेस्ला ने ऑस्ट्रिया के ग्राज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने गणित, भौतिकी और विद्युत इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। वो दिन रात किताबों में डूबे रहते। प्रोफेसर तक हैरान थे कि कोई छात्र इतना अधिक समर्पित कैसे हो सकता है। टेस्ला ने अपने शुरुआती वर्षों में लगभग सभी विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, लेकिन उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके विचार भी उड़ान भरने लगे। जब बाकी छात्र सिर्फ प्रयोगों को किताब तक सीमित रखते, टेस्ला उन्हें दिमाग में पूरा का पूरा चलते हुए देख सकते थे। वे बिना लिखे, बिना बनाए मशीनों को मन ही मन घुमाकर देख लेते थे। पहला बड़ा प्रयोग, एसी मोटर का सपना। इसी दौरान उन्होंने सोचा कि क्या बिजली को डायरेक्ट करंट के बजाय अल्टरनेटिंग करंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये विचार उस समय पागलपन समझा जाता था, क्योंकि दुनिया थॉमस एडिसन के डीसी करंट पर टिकी थी। कहते हैं कि एक बार टेस्ला अपने प्रोफेसर से बहस करने लगे और बोले, एसी करंट ही भविष्य है, एक दिन पूरी दुनिया इसी से चलेगी। प्रोफेसर ने उनकी हंसी उड़ाई और कहा, निकोल, यह असंभव है, तुम एक सपना देख रहे हो। लेकिन टेस्ला ने यह सपना कभी छोड़ा नहीं। संघर्ष और कठिनाइयाँ। टेस्ला की पढ़ाई के बीच आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गईं।
उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे सारी फीस भर पाते। उनके पिता चाहते थे कि वो पादरी बने, लेकिन टेस्ला का झुकाव सिर्फ विज्ञान की ओर था। वक्त ऐसा भी आया जब टेस्ला को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। वे बीमार पड़ गए और महीनों तक बिस्तर पर रहे। डॉक्टरों को लगा कि अब उनका जीवन लंबा नहीं है, लेकिन टेस्ला ने मौत को भी चुनौती दी। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने अपने दिमाग में मशीनों के डिज़ाइन बनाने शुरू कर दिए। यही उनके भविष्य के आविष्कारों का बीज साबित हुआ। यूरोप में काम के अनुभव। स्वस्थ होने के बाद टेस्ला ने ग्रास छोड़ दिया और यूरोप के अलग अलग शहरों में नौकरी की तलाश शुरू की। कभी इंजीनियर के रूप में, कभी छोटे मोटे असिस्टेंट के रूप में वो विद्युत प्रयोगशालाओं में काम करने लगे। बुडापेस्ट में उन्होंने सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में नौकरी की। यहाँ उन्होंने कई नई तकनीकी सुधार किए। यहीं पर एक दिन पार्क में टहलते हुए उन्हें अचानक एसी मोटर का साफ साफ विजन दिखा। उन्होंने जमीन पर लकड़ी से मोटर का पूरा डिजाइन खींच दिया और अपने दोस्त को समझाया। ये वही क्षण था जिसने आगे चलकर टेस्ला को महान आविष्कारक बनाया। अमेरिका जाने की तैयारी। टेस्ला का सपना बड़ा था। उन्हें लगा कि यूरोप में उनकी प्रतिभा को उतनी कद्र नहीं मिल रही। उन्हें पता चला कि अमेरिका में थॉमस एडिसन नामक महान वैज्ञानिक बिजली के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। टेस्ला ने तय किया कि उन्हें अमेरिका जाना है और वहीं जाकर अपने सपनों को हकीकत बनाना है। लेकिन उनके पास ना पैसे थे ना पहचान, बस जेब में कुछ सिक्के और सपना, दुनिया को बिजली से रोशन करने का सपना। इस तरह निकोल टेस्ला ने संघर्षों और असफलताओं के बीच अपनी शिक्षा पूरी की और जीवन की अगली यात्रा के लिए तैयार हुए। अब वे उस धरती पर कदम रखने वाले थे जहां उनका सामना होगा एडिसन से और शुरू होगी करंट की जंग, एसी बनाम डीसी। अध्याय 3, अमेरिका की धरती पर। टेस्ला और एडिसन की मुलाकात। अमेरिका की ओर सफर। 1884 का साल था। टेस्ला एक जहाज से अटलांटिक महासागर पार कर रहे थे। जेब में सिर्फ कुछ सिक्के, एक टिकट और कुछ अधूरे आविष्कारों के स्केच थे। कहते हैं कि जहाज के सफर में ही उनकी जेब से सामान चोरी हो गया और उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उनके पास सबसे बड़ी पूंजी थी, उनका ज्ञान और कल्पना शक्ति। कई दिनों की यात्रा के बाद जब टेस्ला ने न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। वो जानते थे कि अब उनके सपनों का असली संघर्ष शुरू होने वाला है। न्यूयॉर्क की कठिनाइयां। अमेरिका पहुंचने के बाद टेस्ला को तुरंत नौकरी नहीं मिली। उनके पास न रिश्तेदार थे न पहचान। कुछ दिनों तक उन्होंने मजदूरी भी की और कई बार भूखे पेट सोना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे उनकी काबिलियत सामने आने लगी। उन्होंने कुछ छोटे इंजीनियरिंग काम किए और वहीं से उन्हें एक सलाह मिली, अगर सचमुच अपनी प्रतिभा दिखानी है तो थॉमस एडिसन से मिलो। पहली मुलाकात, एडिसन और टेस्ला। आखिरकार वो दिन आया। टेस्ला को एडिसन के ऑफिस बुलाया गया। एडिसन उस समय बिजली के सम्राट कहे जाते थे। उन्होंने बल्ब और डीसी करंट सिस्टम के जरिए अमेरिका को रोशन करना शुरू कर दिया था। जब टेस्ला अंदर आए तो एडिसन ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तो तुम यूरोप से आए हो? सुना है तुम्हें बिजली की अच्छी समझ है। टेस्ला ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ, और मुझे यकीन है कि मैं आपके सिस्टम को और बेहतर बना सकता हूँ। एडिसन हंसे और बोले, अगर तुम मेरे डीसी जनरेटर को सुधार कर दिखा दो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला की प्रतिभा का प्रदर्शन। टेस्ला ने दिन रात मेहनत करके एडिसन के डीसी मोटर्स और जनरेटर्स को पूरी तरह से नया रूप दे दिया। उन्होंने उन्हें इतना कुशल बना दिया कि बिजली की सप्लाई और भी स्थिर हो गई। जब टेस्ला ने अपना काम एडिसन को दिखाया तो वो दंग रह गए। लेकिन जब टेस्ला ने अपना वादा मांगा $50,000 तो एडिसन हंसते हुए बोले, ओ टेस्ला, तुम यूरोपियंस मजाक को बहुत गंभीरता से ले लेते हो। ये तो सिर्फ हंसी मजाक था। टेस्ला का दिल टूट गया। उन्होंने उसी समय एडिसन की कंपनी छोड़ने का फैसला किया। एसी बनाम डीसी की जंग की शुरुआत। टेस्ला का सपना डीसी नहीं बल्कि एसी करंट था। वो जानते थे कि एसी करंट ही भविष्य है, क्योंकि इसे लंबी दूरी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। एडिसन इसके खिलाफ थे। उनका पूरा साम्राज्य डीसी पर टिका था, इसलिए उन्होंने एसी को रोकने की हर संभव कोशिश की। लेकिन टेस्ला डटे रहे।
उन्होंने अकेले काम शुरू किया और न्यूयॉर्क की सड़कों पर मजदूरी करके भी अपना गुजारा किया, पर अपने एसी मोटर का सपना कभी नहीं छोड़ा। भाग्य का मोड़, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। इसी दौरान टेस्ला से मुलाकात हुई अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी मोटर के आइडिया को समझा और तुरंत उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, टेस्ला तुम्हारा विचार दुनिया को बदल देगा, आओ हम मिलकर इसे हकीकत बनाते हैं। यही वो क्षण था जिसने टेस्ला के जीवन की दिशा बदल दी। अब वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक शक्तिशाली सहयोगी था। इस तरह अमेरिका में टेस्ला की यात्रा शुरू हुई। जहां पहले उन्हें धोखा मिला, वहीं अब उन्हें मिला एक सच्चा साथी। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी, करंट की जंग, एसी बनाम डीसी। अध्याय 4, करंट की जंग। जब टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने एडिसन को चुनौती दी। करंट की दुनिया में दो विचारधाराएं। उस समय बिजली का जाल पूरी दुनिया में फैल रहा था, लेकिन सवाल ये था कि कौन सी करंट पद्धति सही है। डीसी, डायरेक्ट करंट, एडिसन की पद्धति, केवल थोड़ी दूरी तक बिजली भेज सकता था। बहुत मोटे तारों की जरूरत पड़ती थी, महंगा और कम प्रभावी। एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, टेस्ला का सपना। लंबी दूरी तक बिजली आसानी से भेजी जा सकती थी। ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बदलना आसान, सस्ता और सुरक्षित। टेस्ला मानते थे कि एसी ही भविष्य है, लेकिन एडिसन के लिए ये खतरे की घंटी थी, क्योंकि उनका पूरा साम्राज्य डीसी पर टिका था। एडिसन का डर और विरोध। एडिसन ने एसी करंट को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया। उन्होंने अखबारों में विज्ञापन छपवाए कि एसी खतरनाक है। यहाँ तक उन्होंने एसी से जानवरों को बिजली का झटका देकर मारने के प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा, एसी एक मौत की करंट है, अगर दुनिया ने इसे अपनाया तो इंसान भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। लोग डरने लगे, लेकिन टेस्ला जानते थे कि ये सब केवल अफवाहें हैं। टेस्ला का विज्ञान और साहस। टेस्ला ने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए प्रयोग किए। कई बार वो एसी करंट खुद अपने शरीर से गुजारते और कहते, देखो ये खतरनाक नहीं है, सही तरीके से इस्तेमाल करो तो एसी ही इंसानियत का भविष्य है। लोग उनकी हिम्मत और विज्ञान से प्रभावित हुए। धीरे धीरे दुनिया टेस्ला की ओर झुकने लगी। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस की जोड़ी। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला की तकनीक खरीदी और उनके पैटेंट्स पर काम शुरू किया। अब एसी सिस्टम तेजी से विकसित होने लगा। जनरेटर, ट्रांसफार्मर और मोटर, सब कुछ नया और क्रांतिकारी। एडिसन को यह बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया और एसी को फांसी देने की मशीन कहा। उन्होंने ये तक करवाया कि पहली बार किसी कैदी को इलेक्ट्रिक चेयर से एसी करंट देकर मारा जाए। लेकिन टेस्ला और वेस्टिंगहाउस हार मानने वाले नहीं थे। महान उपलब्धि, 1893 का शिकागो वर्ल्ड फेयर। 1893 में शिकागो में एक विशाल प्रदर्शनी हुई, वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन। बिजली सप्लाई का ठेका बहुत बड़ा था। एडिसन और उनकी कंपनी चाहते थे कि डीसी का इस्तेमाल हो, लेकिन वेस्टिंगहाउस और टेस्ला ने बोली जीती। नतीजा, पूरी प्रदर्शनी एसी करंट से रोशन हुई। हजारों बल्ब, झिलमिलाती रोशनी और हर कोने में बिजली। लोग दंग रह गए। उन्होंने पहली बार देखा कि टेस्ला का एसी करंट पूरे शहर को सुरक्षित और सस्ते में रोशन कर सकता है। उस रात जब रोशनी फैली तो कहा गया, मानो धरती पर सितारे उतर आए हों। नियाग्रा फॉल्स प्रोजेक्ट। इस जीत के बाद टेस्ला और वेस्टिंगहाउस को सबसे बड़ा काम मिला, नियाग्रा फॉल्स से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट। लोग कहते थे ये असंभव है, लेकिन टेस्ला ने कहा, नहीं, यही भविष्य है। पानी की ताकत से बिजली पैदा कर पूरी दुनिया को ऊर्जा दी जा सकती है। 1895 में नियाग्रा फॉल्स पर टेस्ला का एसी सिस्टम चालू हुआ। बिजली सैकड़ों मील दूर बफेलो शहर तक पहुंची। ये इतिहास का पहला मौका था जब इतनी दूरी तक बिजली सफलतापूर्वक पहुंचाई गई। करंट की जंग का अंत। अब दुनिया ने मान लिया कि टेस्ला का एसी सिस्टम ही विजेता है। एडिसन धीरे धीरे पीछे हट गए। करंट की जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली नायक कौन था? निकोल टेस्ला, जिसने भविष्य को रोशन कर दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। करंट की जंग जीतने के बाद भी टेस्ला की जिंदगी आसान नहीं हुई। नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। आगे आने वाले सालों में वे और भी अजीबोगरीब आविष्कार करने वाले थे।
अध्याय 5 टेस्ला के अद्भुत आविष्कार और रहस्यमयी प्रयोग। विज्ञान का जादूगर। करंट की जंग जीतने के बाद निकोल टेस्ला पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। अब लोग उन्हें केवल एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि विज्ञान का जादूगर कहने लगे। उनका दिमाग लगातार नए नए विचारों से भरा रहता था। वो कहते थे, मेरे लिए आविष्कार करना उतना ही आसान है जितना इंसान के लिए सांस लेना। इंडक्शन मोटर, दुनिया को चलाने वाली मशीन। टेस्ला ने जो सबसे बड़ा योगदान दिया उनमें से एक था इंडक्शन मोटर। ये मोटर एसी करंट पर चलती थी और आसानी से किसी भी मशीन को शक्ति दे सकती थी। आज कारखाने, पंखे, वॉशिंग मशीन, लिफ्ट और यहाँ तक कि मेट्रो ट्रेनें सब इंडक्शन मोटर पर आधारित है। सोचो, अगर टेस्ला ना होते तो शायद हमारी दुनिया आज भी अंधेरे और धीमेपन में अटकी रहती। टेस्ला कॉइल, बिजली का नृत्य। टेस्ला का एक और अद्भुत आविष्कार था टेस्ला कॉइल। ये ऐसी मशीन थी जो हवा में बिजली की चमक पैदा कर सकती थी। लंबी लंबी चिंगारियां, गड़गड़ाहट की आवाज और नीली रोशनी। लोग दंग रह जाते जब टेस्ला मंच पर प्रयोग करते। वे अपने हाथों से बिजली को छूते और दर्शकों को दिखाते, देखो, ये बिजली इंसान की दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। आज भी दुनिया भर में साइंस शो में टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल होता है। वायरलेस एनर्जी, बिना तारों की बिजली। टेस्ला का सबसे बड़ा सपना था पूरी दुनिया को बिना तारों के बिजली देना। उन्होंने कहा था, जैसे हम हवा से सांस लेते हैं वैसे ही इंसान को हर जगह से बिजली मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रयोगशालाओं में ऐसे यंत्र बनाए जो कुछ दूरी तक बिजली को वायरलेस तरीके से पहुंचा सकते थे। कई बार उन्होंने बल्ब जलाकर दिखाए बिना किसी तार के। लोग कहते ये तो जादू है, लेकिन टेस्ला मुस्कुराते और कहते, नहीं, ये विज्ञान है। रेडियो का रहस्य। आज हम रेडियो, टीवी, मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रेडियो का असली खोजकर्ता टेस्ला ही थे। उन्होंने रेडियो सिग्नल भेजने और पकड़ने की तकनीक सबसे पहले विकसित की, लेकिन पेटेंट का श्रेय गुग्लियल्मो मार्कोनी को दे दिया गया। टेस्ला बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, ये मेरा आविष्कार है, लेकिन मुझे पहचान नहीं दी जा रही। कई साल बाद अमेरिकी अदालत ने माना कि रेडियो का असली आविष्कारक टेस्ला ही हैं, लेकिन उस समय तक टेस्ला गुमनामी में चले गए थे। रहस्यमयी प्रयोग। धरती को हिलाने की मशीन। टेस्ला केवल मशीनें ही नहीं बनाते थे, बल्कि प्रकृति की शक्तियों को भी समझना चाहते थे। एक बार उन्होंने एक छोटा सेरिजोनेंस ऑसिलेटर बनाया। जब उन्होंने इसे अपनी प्रयोगशाला में चलाया तो पूरा भवन हिलने लगा। लोग डर गए, उन्हें लगा भूकंप आ गया है। पुलिस दौड़कर आई और टेस्ला को मशीन बंद करनी पड़ी। टेस्ला हंसते हुए बोले, अगर मैं चाहूं तो पूरी धरती को हिला सकता हूं। भविष्य की झलक। टेस्ला ने ऐसे ऐसे विचार दिए जो उस समय पागलपन जैसे लगते थे। सेल्फ ड्राइविंग मशीनें, रोबोट, वायरलेस इंटरनेट, ऊर्जा को पूरी दुनिया में मुफ्त बांटना। आज हम जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ला ने उसका सपना 100 साल पहले देखा था। लेकिन अफसोस, दुनिया हमेशा टेस्ला को समझ नहीं पाई। उनके सपने बहुत बड़े थे और कई लोग उन्हें रोकना चाहते थे। आगे उनकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आए जहां उन्हें गरीबी, अकेलापन और धोखे का सामना करना पड़ा। अध्याय 6 संघर्ष, धोखे और गुमनामी का दर्द। सपनों के दुश्मन। टेस्ला का सपना था पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली मिले, बिना तारों के। लेकिन उनके सपने से कई ताकतवर लोग डर गए, क्योंकि अगर बिजली मुफ्त हो जाती तो अरबों खरबों का बिजनेस खत्म हो जाता। अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपति और बैंकर टेस्ला के खिलाफ हो गए। उन्होंने फंडिंग बंद कर दी, प्रोजेक्ट रुक गए और टेस्ला अकेले पल गए। मार्कोनी का धोखा। टेस्ला ने रेडियो का आविष्कार किया था, लेकिन श्रेय दिया गया मार्कोनी को। मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार भी मिला। टेस्ला टूट गए। उन्होंने कहा था, वे मेरे 17 पेटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी मुझे बुला दिया गया है। लेकिन दुनिया उनके शब्दों को अनसुना करती रही। अकेलापन और गरीबी। धीरे धीरे टेस्ला की प्रयोगशाला जल गई, उनके उपकरण नष्ट हो गए। जो लोग कभी उनके प्रयोग देखने के लिए लाइन लगाते थे, वही अब उन्हें पागल कहने लगे। टेस्ला न्यूयॉर्क के एक छोटे होटल के कमरे में अकेले रहने लगे। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वे अपने पेटेंट की फीस भर सके। वे गरीब हो गए, लेकिन सपनों से कभी समझौता नहीं किया। कबूतरों से मोहब्बत।
टेस्ला को जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार था। वो रोज पार्क में जाकर कबूतरों को दाना खिलाते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में एक कबूतर से उतना ही प्यार किया जितना इंसान किसी इंसान से करता है। ये कबूतर उनकी अकेली जिंदगी का साथी बन गया। जब वो बीमार होता तो टेस्ला भी रो पड़ते। विज्ञान का अपमान। एक समय था जब पूरी दुनिया टेस्ला के नाम से कांपती थी, और एक समय ऐसा आया जब अखबारों में उन्हें पागल वैज्ञानिक कहा जाने लगा। लोग उनकी बातें मजाक समझते, लेकिन समय ने साबित किया कि टेस्ला सही थे। अंतिम दिन 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में निकोल टेस्ला ने आखिरी सांस ली। उनकी जेब में पैसा नहीं था, सपने अधूरे थे, लेकिन दिमाग में विज्ञान का महासागर अब भी लहरा रहा था। दुनिया ने उन्हें उस समय भुला दिया, लेकिन आने वाले समय में टेस्ला सबसे महान वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। अध्याय 7, मृत्यु के बाद की अमर विरासत, मौत के बाद का रहस्य। 7 जनवरी 1943 को टेस्ला होटल न्यूयॉर्कर के कमरे में अकेले दुनिया से विदा हो गए। उनकी मौत के तुरंत बाद FBI और अमेरिकी सरकार ने उनका कमरा सील कर दिया। उनकी डायरी, नोट्स और आविष्कारों से भरे दस्तावेज जब्त कर लिए गए। आज भी ये रहस्य है कि उन कागजात में क्या था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि टेस्ला ने डेथ रे, मृत्यु किरण जैसी तकनीक विकसित कर ली थी। दुनिया को मिला असली टेस्ला। जीते जी उन्हें पागल वैज्ञानिक कहा गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी खोजों ने दुनिया को हिला दिया। बिजली का AC करंट, आज पूरी दुनिया उसी पर चलती है। वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल और इंटरनेट तक की नींव टेस्ला ने रखी। रेडियो, रडार और रिमोट कंट्रोल सब उनकी देन थे। नवीकरणीय ऊर्जा और वायरलेस बिजली, जिन पर आज अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, टेस्ला ने 1 सदी पहले ही इनके सपने देखे थे। आधुनिक युग में टेस्ला। आज की मशहूर इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला मोटर्स का नाम भी निकोल टेस्ला के सम्मान में रखा गया है। ये उनके विजन और सपनों को जीवित रखने का प्रतीक है। हर नया वैज्ञानिक, हर नई खोज कहीं न कहीं टेस्ला की सोच का विस्तार है। मानवता का वैज्ञानिक। टेस्ला ने कभी अपनी खोजों से अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उनका मकसद था विज्ञान मानवता की सेवा करे, न कि पैसे कमाने का जरिया बने। उनका ये विचार ही उन्हें बाकी वैज्ञानिकों से अलग और महान बनाता है। अमर वैज्ञानिक। भले ही वे अकेले मरे, भले ही जीते जी उन्हें पहचान न मिली, लेकिन मौत के बाद टेस्ला को दुनिया ने अमर वैज्ञानिक माना। आज उन्हें भविष्य का आदमी, मैन अहेड ऑफ हिज टाइम कहा जाता है। उनका नाम हमेशा उस सूची में रहेगा जहां इंसानियत के लिए काम करने वाले सबसे महान दिमाग दर्ज है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे सपने भले ही इंसान के जीते जी पूरे न हों, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उन सपनों को अमर बना देती हैं। दोस्तों, आपने अभी सुनी भविष्य के महान वैज्ञानिक निकोल टेस्ला की अद्भुत जीवन गाथा। ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं, बल्कि इंसानियत के सपनों और उम्मीदों की है। यही है हमारा मकसद, रेडियो पाठशाला पर आपको वो कहानियां सुनाना जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरणा देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन जीवन चरित्र और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। याद रखिए, ज्ञान ही असली शक्ति है और यही है रेडियो पाठशाला का उद्देश्य। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत कहानी के साथ।